हेलो किड्स, बेटे कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे आज हम करेंगे पाठ 11 मुझे सोने दो। ठीक है। तो अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, आप सब लोग समय पर सोते हो या नहीं, कि रात को देर तक टीवी देखते रहते हो, है ना। तो नहीं बेटे, हमें क्या है, सबको हमेशा समय पर सोना चाहिए और समय पर ही जागना चाहिए। जब हम बेटे समय पर उठते हैं तो हमारे सारे काम जो हैं ठीक समय पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है। सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे जागेंगे, तभी तो बेटे हमारा काम होएगा ना, है ना। नहीं तो फिर अगर लेट सोते हैं तो उठते भी लेट है। ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा कोई भी काम नहीं होता। इस पाठ में बेटे यही बताया गया है। इस पाठ में एक बच्चा होता है जिसका नाम है सौरभ। क्या नाम है? सौरभ। वो बहुत ज्यादा नटखट और शरारती है ना। और वो क्या करता है बेटे, वो किसी की बात नहीं सुनता, रात को देर तक सोता नहीं है। वो उसके मम्मा पापा उसको बार बार कहते हैं बेटे सो जाओ, हमें समय पर सोना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनता, हमेशा देर रात तक जागता रहता है, जिससे मम्मा पापा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर क्या होता है बेटे, एक बार उसके मम्मा पापा उसके नानू के घर जाते हैं, नाना जी के घर। ठीक है। तो वहां जाकर वो उनको सारी बात बताते हैं कि सौरभ हमें बहुत परेशान करता है, हमारी बात नहीं सुनता, ठीक है, देर रात तक सोता नहीं। तो उसके नाना जी क्या करते हैं, वो ना उनको एक बिल्ली देते हैं। कहते ये लो, ये आप एक बिल्ली ले जाओ, ये बहुत ज्यादा मोटी और सुस्त है, ठीक है, आप इसको अपने साथ ले जाओ, इससे ना सौरभ जो है समय पर सो जाया करेगा। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्ली को अपने साथ जैसे ही लेके जाने लगते हैं तो जो नाना जी होते हैं ना, वो सौरभ के पापा के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं, मतलब धीरे से कुछ बोलते हैं, जिसको सुन के वो सौरभ के पापा खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद वो बिल्ली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जैसे बेटे वो घर जाते हैं, फिर वो रात को सौरभ को बोलते हैं कि सौरभ बेटे जाओ सो जाओ, 10 बज गई है, सो जाओ। लेकिन सौरभ फिर से वही जिद करता है कि नहीं, मैंने अभी नहीं सोना, मैं अभी नहीं सोऊंगा। तो इतने में बेटे क्या होता है, मम्मा देखती है कि बिल्ली जो है ना वो धीरे धीरे जाती है और जाकर सौरभ के बेड पे सो जाती है, पूरा पसर के सो जाती है वो। तो जब 2 घंटे बाद सौरभ कमरे में जाता है, वो जाके क्या देखते हैं, अरे ये पलंग के ऊपर, बेड के ऊपर तो बिल्ली सोई पड़ी है, ये तो कैसे पसरी हुई है ना। अब मैं कहाँ सोऊं, मैं क्या करूं। थोड़ी देर बेचारा परेशान होता है, फिर धीरे धीरे वो जाकर बिल्ली के पास ही सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बेटे बिल्ली जो है उसको पैर मार के, टांग मार के नीचे गिरा देती है ना, उसको बेड से, पलंग से नीचे गिरा देती है। सौरभ फिर से खड़ा होता है, फिर से जाके सोता है ऊपर। तो बिल्ली जो है जोर जोर से खर्राटे लेने लग जाती है। वो बेचारा सारी रात परेशान होता रहता है। तो अगले दिन फिर से मम्मा उसको बोलती है रात को कि जाओ सौरभ तुम सो जाओ, है ना, 10 बज गई। वो फिर नहीं जाता कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और जो बिल्ली होती है वो जाके फिर से पलंग पे सो जाती है ना, पूरा पसर के वहां पे सो जाती है। जब सौरभ 2 घंटे बाद वहां पे जाता है तो वो जाके क्या देखता है, अरे बिल्ली तो फिर से पसर के सोई पड़ी है, अब मैं क्या करूं, है ना। तो वो बेचारा जाके उसके पास फिर से सो जाता है और पूरी रात जो है वो परेशान होता है। बिल्ली उसको तंग करती है और फिर वो मन में कुछ सोचता रहता है कि अरे ये क्या किया मैंने, है ना, मैं जल्दी क्यों नहीं आया। तो अगले दिन क्या होता है बेटे, जैसे ही मम्मा उसको बोलती है कि सौरभ जाओ जाके सो जाओ, तो वो दौड़ के जाके बेड के ऊपर सो जाता है ना। तो भाग के जाते हैं, उसको ये होता है कि बिल्ली मेरे से पहले सो जाएगी, जिसको देखकर उसके मम्मा पापा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस तरह क्या किया उसके मम्मा पापा ने, ठीक है, जो उसके नानू के साथ मिलकर ये योजना बनाई, जिससे सौरभ जो है समय पर सोने लग गया और समय पर उठने लग गया। ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप सबको भी समय पर सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए, ताकि आप अपना सारा काम ठीक समय पे पूरा कर सको। तो चलिए बेटे, अब इस पाठ में जो है कुछ शब्द जो आए हैं उनके मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। देखिए, जैसे शरारत, शैतान, सौरभ शरारती था ना, क्या था,
आलसी। सोते समय